Assalamualaikum everyone and welcome back to Improve Your English. Today you are gonna learn about linking words and something more about stative verbs. In last I am gonna share some English to Urdu vocabulary and sentences of daily use with you. So without any further delay, let's get started. गाइस कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी होते हैं जिनकी मेकिंग में हमें कॉमन सेंस यूज़ करना होता है और कॉमन सेंस यूज़ करके सेंटेंस मेकिंग में कुछ वर्ड्स का यूज़ किया जाता है जिन्हें हम लिंकिंग वर्ड्स कहते हैं। और लिंकिंग वर्ड्स को यूज़ करने के बाद वर्ब के साथ आईएनजी ऐड करते हैं। एज यू कैन सी द सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑन योर स्क्रीन। सब्जेक्ट प्लस लिंकिंग वर्ड्स प्लस वर्ब फोर्थ फॉर्म, यानी सब्जेक्ट के बाद लिंकिंग वर्ड्स ऐड किए जाएंगे और उसके बाद वर्ब के साथ आईएनजी ऐड किया जाएगा। As I told you in my last videos that sentences could be subjectless, objectless, and in some sentences orders and advices are given. So in this regard we will have to use our common sense. Now sharing the list of linking words with you. आफ्टर बाद, बिफोर पहले, लाइक पसंद, स्टार्ट शुरू, स्टॉप रुकना, कर्टल कम करना, वाइल दौरान, फॉर के लिए, इंजॉय मज़ा लेना, विदाउट बग़ैर, लीव छोड़ना, रैदर बजाय, लव प्यार, हेट नफ़रत। गाइस ये कुछ लिंकिंग वर्ड्स हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। अब सेंटेंस मेकिंग में इनका यूज़ किस तरह किया जाता है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट। इफ़ आई से, वो मुझसे पूछ कर जाती है, वो जाती है शी गोज़, लेकिन वो मुझसे पूछने के बाद जाती है। अगर कॉमन सेंस यूज़ करें तो बिल्कुल सेंटेंस हमें क्लियर हो जाएगा कि हम क्या कह रहे हैं और फिर हम आसानी से लिंकिंग वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं सेंटेंस मेकिंग में। सो इसमें आफ्टर का यूज़ किया जाएगा क्योंकि वो पूछने के बाद जाती है। शी गोज़ आफ्टर एस्किंग मी, एस यहाँ वर्ब, सो इसके साथ आईएनजी फॉर्म ऐड हो गई क्योंकि इससे पहले लिंकिंग वर्ड का यूज़ किया गया है। वो मुझे बताए बगैर जा रही है, वो जा रही है, शी इज़ गोइंग। बगैर बताए बगैर जा रही है, विदाउट टेलिंग मी, टेल वर्ब है तो इसके साथ आईएनजी फॉर्म ऐड की गई है। सिगरेट पीना कम कर दो, ये तो सिंपल सेंटेंस कर्टल यूज़ करेंगे कम करने के लिए। सिगरेट पीना कम कर दो, कर्टल स्मोकिंग, स्मोक, और इसके साथ आईएनजी फॉर्म ऐड कर देंगे तो स्मोकिंग। खाना शुरू करो, शुरू करना, स्टार्ट, ये भी सिंपल सेंटेंस है और उसके बाद ईट के साथ आईएनजी फॉर्म ऐड कर दी गई है, स्टार्ट ईटिंग। नाउ शेयरिंग सम उर्दू sentences with you to translate them into English because I wanna get to know that how much have you understood. अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा तो आप बआसानी ये सेंटेंसेस इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेंगे। पानी बैठकर पियो, हंसना रोक दो, बुराई करना छोड़ दो, मुझे किताबें पढ़ना पसंद है, खाने के दौरान बात मत करो। गाइस इसी तरह मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में आपको स्टेटिव वर्ब के बारे में बता चुकी हूँ, बट इस टॉपिक के हवाले से कुछ डिस्कशन बाकी रह गई थी क्योंकि हमने उस वक्त सिंपल टेंस और कंटिन्यूस टेंस के बारे में नहीं पढ़ा था। तो आज हम उन वर्ड्स के बारे में भी पढ़ेंगे जो एज स्टेटिव वर्ब और एज एन एक्शन वर्ब के तौर पर भी यूज़ किए जाते हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू अबाउट स्टेटिव वर्ब्स। स्टेटिव वर्ब्स किसे कहते हैं? स्टेटिव वर्ब्स कहते हैं कंडीशंस को, और स्टेट वर्ब्स को हमेशा कॉम्प्लीमेंट्स के साथ यूज़ किया जाता है। कॉम्प्लीमेंट्स 5 होते हैं। कौन कौन से? पोजेशन, रिलेशन, क्वालिटी, एग्जिस्टेंस, ऑक्यूपेशन। नाउ शेयरिंग द लिस्ट ऑफ स्टेटिव वर्ब्स विद यू। प्रीवियस वीडियोस में हमने इज़, एम, आर, वॉज और वर्क को एज स्टेटिव वर्ब यूज़ किया था, और अब हम जिन वर्ड्स की बात करने वाले हैं यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। नॉन कंटिन्यूस वर्ब्स: सी, हेयर, स्मेल, टेस्ट, लुक, लाइक, लव, हेट, नो, हैव, बिलोंग, थिंक, अंडरस्टैंड, सीम, अपीयर। ये कुछ वर्ड्स हैं जो एज ए स्टेटिव वर्ब और एज एन एक्शन वर्ब यूज़ होंगे। ये डिपेंड करेगा इनकी मीनिंग पर। अगर सेंटेंस में सेंस आ रहा होगा, कंडीशंस को डिस्कस किया होगा, कॉम्प्लीमेंट्स को डिस्कस किया होगा, तो इट मीन्स कि हमें इन वर्ड्स को एज ए स्टेटिव वर्ब यूज़ करना है। और अगर सेंटेंस में किसी एक्टिविटी की बात हो रही होगी, कोई काम हो रहा होगा, तो इसका मतलब है कि हमें इन वर्ड्स को
एज एन एक्शन वर्ब यूज़ करना है। लुक एट दीज एग्जाम्पल्स। अगर हम इन वर्ड्स में से लुक को कंसिडर करें कि लुक को एज स्टेटिव वर्ब और एज एन एक्शन वर्ब किस तरह यूज़ किया जाएगा, तो इसको इस मिसाल से समझिए। फॉर सपोज़ मेरे सामने एक केक रखा हुआ है और मैं अपनी फ्रेंड को उस केक की क्वालिटी बताना चाहती हूँ कि वो केक डिलीशियस लगता है। सो आई विल से दैट केक लुक्स डिलीशियस, कि वो केक डिलीशियस लगता है या दिखता है। यहाँ लुक एज स्टेटिव वर्ब यूज़ किया जाएगा क्योंकि केक की क्वालिटी बताई जा रही है और क्वालिटी एक कॉम्प्लीमेंट है। इसी तरह अगर मुझसे कोई मेरे ब्रदर के बारे में सवाल करे, उनकी प्रेजेंट एक्टिविटीज़ के बारे में पूछे, दैट व्हाट इज़ ही डूइंग नाउअडेज़, सो मैं उनके बारे में बताऊंगी दैट ही हैज़ कंप्लीटेड हिज ग्रेजुएशन एंड नाउअडेज़ ही इज़ लुकिंग फॉर अ जॉब, कि उन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है और अब वो एक जॉब तलाश कर रहे हैं, जॉब के लिए सर्च कर रहे हैं। तो यहाँ पर लुक एज एन एक्शन वर्ब यूज़ किया जाएगा क्योंकि एक्टिविटी हो रही है ना, वो जॉब तलाश कर रहे हैं, ये एक्टिविटी हो रही है और प्रेजेंट कंटिन्यूस में बात हो रही है, तो इसके साथ आईएनजी ऐड किया गया है। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। इसी तरह अगर हम इन वर्ड्स में से हैव को कंसीडर करें कि हैव को एज ए स्टेटिव वर्ब और एज एन एक्शन वर्ब किस तरह यूज़ किया जाएगा, तो इस बात को इस मिसाल से समझिए कि अगर मैं अपनी पोजीशन के बारे में किसी को बताना चाहती हूँ कि मेरे पास एक नई गाड़ी है, देन आई वुड से आई हैव अ न्यू कार। हैव यहाँ पर पोजीशन के तौर पर यूज़ हुआ है और पोजीशन एक कॉम्प्लीमेंट है, इसलिए यहाँ हैव एज स्टेटिव वर्ब यूज़ किया गया है। इसी तरह अगर मैं आपको अपनी किसी एक्टिविटी के बारे में बताऊं, फॉर सपोज़ कि मैं आपको बताना चाहती हूं कि मैं रोज़ाना दोपहर का खाना खाती हूं, तो इस केस में हैव एज एन एक्शन वर्ब यूज़ किया जाएगा। आई हैव लंच एवरी डे, यहाँ हैव टेक और ईट के सेंस में आ रहा है और यहाँ एक एक्टिविटी हो रही है, मैं खाती हूँ, लंच करती हूँ, तो यहाँ एक एक्टिविटी हो रही है, एक एक्शन है, इसलिए यहाँ पर हैव एज एन एक्शन वर्ब यूज़ किया जाएगा। आई होप कि मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाई। नाउ शेयरिंग सम इंग्लिश टू उर्दू वोकैबलरी विद यू। गैब बकबक करना या फालतू बातें करना, रेकग्नाइज पहचानना, प्रोवोक भड़काना या उकसाना, थ्रेट धमकी देना, इंक्वायर आफ्टर अयादत करना, किंडोल ताज़ियत करना, डिजीव धोखा देना, मगअप रट्टा लगाना। नाउ गोइंग टू शेयर सम सेंटेंसेस ऑफ डेली यूज़ विद यू। यहाँ हर कोई एक से बढ़कर एक है। एवरीवन हैज़ अ हेड ओवर हेयर। तकल्लुफ़ मत करो, डोंट बी फॉर्मल। तुम मुझे पढ़ाते हुए कैसा पाते हो? हाउ डू यू फाइंड मी वाइल टीचिंग। तुम मुझे कैसा पाते हो? हाउ डू यू फाइंड मी। और पढ़ाते हुए, सो वाइल टीचिंग यानी पढ़ाने के दौरान, इसलिए यहाँ वाइल यूज़ किया गया है। वाइल लिंकिंग वर्ड है तो टीच के साथ आईएनजी फॉर्म इसलिए ऐड की गई है। वो मुझे अपना ग़ुलाम समझती है। शी कंसीडर्स मी हर स्लेव। वो अपने बच्चों को देखने के लिए तड़प रही है। शी इज़ हैंकरिंग टू सी हर चिल्ड्रन। हैंकरिंग कहते हैं तड़पने को। कमरे में अंधेरा है। इट्स डार्क इन द रूम। That's all from my side. I hope this video will help you in improving your English. If you like this video, so kindly subscribe my channel and share it with other people. Thanks for watching my video. I will be here with a new content very soon. Have a nice day. Take care and Allah Hafiz.